अहम खबर शामिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास थोर के मकाम पर क्रैश हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का ये बताना है ये वाकया, ये हादसा कैसे रोनुमा हुआ, ये कहना कुछ भी काबिल इस वक्त है। जैसे जैसे हम तक डिटेल्स आएगी सामने हम समा के नाज़रीन को अपडेट करेंगे। हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंड करने के बाद क्रैश कर गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक की जानिब से ये कहा गया है, ये बताया गया है। हमारे साथ भी मौजूद उन्हीं से बात करते हैं। फैजुल्लाह फराक साहब, सर जानना चाहेंगे ये हादसा, ये वाकया कैसे हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज 10:20-25 का अफसोसनाक वाक़या है। हादसा है ये हेलीकॉप्टर एविएशन का, जिसको कई दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने भी हम भी इस्तेमाल करते रहे हैं। और जब भी वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के विजिट्स होते थे, ये वहाँ पे एक विजिट था। वहाँ पे एफसीए कमांडर ने भी और IGP ने भी और कमिश्नर वगैरह ने देमर का दौरा करना था। उस दौरे के दौरान मुख्तलिफ सिक्योरिटी उमूर को भी देखना था और सैलाब से मुतासरा लोगों के मसाइल भी सुनने थे। और ये थोर के मकाम पर चिलास के इलाका है, वहाँ पे उन्होंने जाना था। इसलिए ये जो हेलीकॉप्टर थी, ये उससे पहले एविएशन का हेलीकॉप्टर पहले जाके वो जगह का तयन करता है, आने वाले जो हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग की जगह देखता है। उसने वो लैंडिंग का जगह देखने के बाद ये हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ा है। वापस जब दोबारा उड़ा है तो उस दौरान उसके अंदर एक फनी खराबी हुई और फनी खराबी के नतीजे में दोबारा लैंड करने की कोशिश में ये थोर के मकाम पर चिलास का इलाका है, वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट और 3 टेक्निकल स्टाफ इसमें सवार थे। और इस वक्त जो है सेना कमांडर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान, कमिश्नर देमर, DC देमर, वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी इस मामले को पर अफसोस का इजहार किया। वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद वहां पे पहुंच चुकी है। रेस्क्यू का अमल वहां पे जारी है, जबकि आग बुझाने का सिलसिला भी जारी है।